गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए यहाँ पे गाइस प्रेजेंट में टेंस में एक और पैटर्न होता है आपके सामने। पास है, पास है। मैंने आपको बताया था पास है, पास है। मेरे पास 100 रुपए है, उसके पास एक कार है, उसके साथ बहुत सारे दोस्त, उसके पास बहुत सारे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पैटर्न का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और पास है या पास है के लिए हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज करते हैं एकवचन कर्ताओं के लिए और हैव का यूज करते हैं बहुवचन कर्ताओं के लिए। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर या तो डज आएगा, डू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू या डज। डज एकवचन के लिए, डू बहुवचन कर्ताओं के लिए। ठीक है, फिर नॉट आएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा हैव प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैसे इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव कंटिन्यूटिव बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, पापा के पास एक कार है। माय फादर, माय नहीं लिखा है यहाँ पे, अंडरस्टूड है वो। माय फादर हैज अ कार। फादर में से एकवचन होते हैं, इसका अर्थ यहाँ पे हैज आ गया, मुख्य क्रिया का एस और एस फॉर्म। माय फादर हैज अ कार। नेगेटिव में क्या करेंगे? माय फादर डज नॉट हैव अ कार। डज क्यों आ गया? क्योंकि पापा एकवचन है। एकवचन कर्ताओं के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डज का यूज करते हैं, और जो मुख्य क्रिया का एस और एस फॉर्म है वो हैव फर्स्ट फॉर्म में बन जाता है। तो हैव जो है मुख्य क्रिया का एस और एस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव। माय फादर डज नॉट हैव अ कार। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? डज सहायक क्रिया पहले आती है। डज माय फादर हैव अ कार, डज माय फादर नॉट हैव अ कार। ये इंट्रोगेटिव कंटिन्यूटिव हो गया। ठीक है, इन द सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास मतलब यू बहुवचन होता है। व्याकरण में यू और आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, दोनों को ही हम बहुवचन मानते हैं। तो तुम्हारे पास एक पेन मतलब यू बहुवचन, इसका मतलब हैव आ गया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यू हैव अ पेन। ठीक है, यू डू नॉट हैव अ पेन। डू नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कर्ता बहुवचन का है। तो नेगेटिव में हम सहायक के लिए डू का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना, बहुवचन कर्ताओं के लिए। तो यू डू नॉट हैव अ पेन। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को पहले लेंगे, डू यू हैव अ पेन एंड डू यू नॉट हैव अ पेन। सिंपल गाइस, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला पैटर्न बताइए जल्दी से। सुन यस गाइस, क्या जल्दी बताइए। ना है नहीं है, हमें रायपुर जाना। ठीक है, we have to go to रायपुर। ठीक है, we do not have to go to Raipur, right? Do we have to go to Raipur, right? अगला बताइए इसके अलावा जल्दी से। सिंगलर बताइए, सिंगलर। तो लिखी गया है यहाँ पे, भैया को सुबह कोचिंग जाना पड़ता है। ठीक है, भैया को सुबह कोचिंग जाना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे इसके लिए? भैया एक वचन है। ठीक है, माय ब्रदर हैज टू गो टू कोचिंग। ठीक है, भैया कोचिंग लंबा भैया को कोचिंग जाना पड़ता है, मतलब माय ब्रदर हैज टू गो टू कोचिंग। ठीक है, वो इसलिए हटाते हैं क्योंकि लंबा सेंटेंस जाता है इसलिए। ठीक है, इन द मॉर्निंग है ना, इन द मॉर्निंग माय ब्रदर डज नॉट हैव टू गो टू कोचिंग। हैज टू बदल गया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? सहायक क्रिया पहले आती है। डज माय ब्रदर हैव टू गो टू कोचिंग, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन जरूर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव कंटिन्यूटी में क्या करेंगे? डज माय ब्रदर
not have to please get in go to coaching, right? Does my brother not have to go to coaching? Getting right? Does my brother not have to go to coaching? तो ये हो गया। अब समझ नहीं आता गाइस, मैंने आपको पैटर्न बताया गाइस कि हिंदी का कोई वाक्य जिसके अंदर ना है नहीं है या ना पढ़ता है नहीं पढ़ते नहीं पढ़ती है, ये एक्सप्रेशंस आते हैं, ये शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, तो उसको पैटर्न क्या होता है, हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं, करता है ठीक बाद में। तो हमें रायपुर जाना है, हमें मतलब वी हम बहुवचन होता है, बहुवचन करता है, तो वी के साथ में हैव टू आएगा। एक वचन होता है तो हैज टू आया था, बहुवचन इसका से हैव टू आया, तो वी हैव टू गो टू रायपुर। वी डू नॉट हैव टू, डू नॉट का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव में सहायक से डू का यूज करते हैं बहुवचन करता हूं है ना। तो वी डू नॉट हैव टू गो टू रायपुर। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आते हैं, तो डू सहायक क्रिया पहले आ गई, डू वी सब्जेक्ट आ गया, हैव टू गो टू रायपुर। डू वी नॉट क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डू वी नॉट हैव टू गो टू रायपुर। डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के इन दोनों सेंटेंसेस को आपने केवल डबल वचन जोड़ना बस हो गया, है ना। इन द सेम वे भैया को कोचिंग जाना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था वाक्यों के अंदर ना है नहीं है, ना पढ़ता है नहीं पढ़ते नहीं पढ़ती, जब एक्सप्रेशंस आते हैं तो वहां पे हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं, करता के ठीक बाद में हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं एक वचन करताओं के लिए, और हैव टू का यूज करते हैं बहुवचन करताओं के लिए, ठीक है गाइस। तो यहां लिखा हुआ है भैया को कोचिंग जाना पड़ता है, तो माय ब्रदर हैज टू गो टू कोचिंग। हैज टू का यूज कर रहे हैं किसी एक भाई की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा भैया हो तो फिर हमें हिंदी में बोलना पड़ता है भाइयों को कोचिंग जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया को कोचिंग जाना है, एक भाई की बात कर रहे हैं। तो ब्रदर्स से होता है, ब्रदर्स हैव हो जाता वहां पे, है ना, माय ब्रदर्स हैव हो जाता है, हैव। अब भैया एक भैया की बात कर रहे थे यहाँ पे हैज टू, माय ब्रदर हैज टू गो टू कोचिंग। माय ब्रदर डज नॉट हैव टू गो टू कोचिंग। डज क्यों आ गया, क्योंकि माय ब्रदर एक वचन है, इसका जो सहायक है डज आ गया नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन करता के लिए, नॉट हैव टू, हैज और हैव में बदल गया, कि मुख्य क्रिया का एस और एस में फर्स्ट फॉर्म में बदल गया, हैव टू गो टू कोचिंग। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आते हैं, डज माय ब्रदर हैव टू गो टू कोचिंग और डज माय ब्रदर नॉट हैव टू गो टू कोचिंग, ठीक है गाइस। ये आपका प्रेजेंट। अभी और कोई बच्चा पैटर्न बताइए क्या, कौन सा बच्चा बताइए, मैं कौन सा पैटर्न बताऊंगा, मैंने आपको सारे पैटर्न बता दिए ना, सारे ना, हाँ ये वाला भी हो गया ना, ठीक है गाइस। मैंने आपको लास्ट का कल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी, वो मैंने कुछ आपको पहचान वगैरह बताई थी कि हिंदी के वाक्य में कुछ खास शब्द आते हैं तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग पैटर्न्स भी होते हैं। वो पैटर्न्स क्या होता है, वो पैटर्न्स मैंने आज आपको बताए हैं। कल मैंने आपको केवल एक पैटर्न बताया था, पैटर्न क्या था वो, कि जब हिंदी के वाक्य अंत में ता है, ते है, ती है, ताऊ, तीयू, त्यो, तियो ये एक्सप्रेशंस आते हैं तो वहां पे हम एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वो मैंने आपको कल बताया था। आज मैंने आपको बताया है पास है, ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती है, ठीक है, या फिर ना है नहीं है, ना पढ़ता है नहीं पढ़ते नहीं पढ़ती है। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा आप YouTube पे जाकर के मेरे वीडियो को बार-बार देखिएगा तो आपको और बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने किसी भी चीज को बताने में मैंने आपको कुछ छोड़ा नहीं है वहां पे। आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। ये बहुत जब प्रोवर्ब आ गया, यहाँ पे फ्रेज है आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन, आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। ये बहुत जो फ्रेज है अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है मैंने कोई काम बकाया नहीं छोड़ा है। आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। एक एक्सप्रेशन है, एक जिन्न की कहानी है, एक जिन्न समझते हैं, सुपर नेचुरल एक कुछ होता है ना, कुछ सोल सुपर नेचुरल कुछ होता है ना एलिमेंट, उसका नाम जिन्न बोलते हैं इसको, जिन्न हिंदी में ना। तो उसके लिए एक प्रोवर्ब है ये, आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने कोई काम बकाया नहीं छोड़ा, ठीक है ना। एक इसको स्टोरी है, मैं अभी अब जब स्टोरी आपको बताऊंगा तब मैं बताऊंगा इसके लिए। इसका मतलब ये है कि सिंबॉलिक है ना। इसका मतलब ये कि मैंने कोई काम बकाया नहीं छोड़ा। फ्रेज है, फ्रेज टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। इसका मतलब है कोई काम बकाया ना छोड़ना, ठीक है। नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होगा, कोई काम बकाया ना छोड़ना, ठीक है। गाइस ये समझ में आ गया आपको क्या भाई?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इतना ही है, हालांकि हम आपको और भी चीजें बता सकते हैं। तो बता दो, अभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, कल आपको बता दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फिर कुछ और चीजें, ठीक है? कल आपको लास्ट रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो नेक्स्ट क्लास में आपको कल के बाद मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास लगेगी हम आपको बताएंगे, उससे आपको अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आपको इतना ही पढ़ करके आना है। इंग्लिश मेंटर पार्ट सेकंड में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ करके आना है, इंग्लिश मेंटर पार्ट सेकंड पति वाली बुक में, ठीक है ना गाइस? ओके, थैंक यू गाइस।